बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम अली ज़ैदी साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध, आज की इस तकरीब के हमारे मेज़बान मेंबर कौमी असम्बली अलहाज गौस बख्श खान महर, हमारे साबिक वज़ीर आला सिंध जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब, MNAs, हमारे खैरपुर से बहुत ही मोहतरम साबिक MNA सैयद काज़म अली शाह साहब, MNAs, हमारी MPA ख़वातीन जो कराची से तशरीफ़ लाई हैं, सिंध की तंजीम और वज़ीराबाद लकी तालका के गयूर बाकिरदार और बाअसूल बासियों, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ स्टेज पर आरिफ खान महार भी तशरीफ फरमा है, जो 2 मरतबा आपकी हिमायत से जिला शिकारपुर के डिस्ट्रिक्ट नाजिम मुंतखब हुए हैं। यहाँ स्टेज पर शहरयार खान महर भी मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असेंबली, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाप का बड़ा बेटा होने का सिंध असेंबली में सबूत दिया है शहरयार खान महर ने। जब जाबिर के सामने बोलने की कोई जुर्रत नहीं करता तो शहरयार खान महर तुम्हारे हकूक की लड़ाई सिंध असेंबली में लड़ता है। बताओ वजीराबाद वालों, बताओ, एक सुनो मेरी बात, वजीराबाद वाले बताओ, शहरयार खान तुम्हारा मुकदमा लड़ता है कि नहीं लड़ता? जैसे आज गौस बख्श खान महर ने अपनी दिल की बातें की और सच्ची बातें की। अगर गौस बख्श खान सच्चा ना होता तो इस माहौल में ये बार बार मुंतखब हो सकता था। लोग क्यों उस पर एतमाद करते हैं, लोग क्यों उस पर भरोसा करते हैं? क्योंकि दयानतदार है, सच्चा है, खिदमतगुजार है। मुझे गौस बख्श खान ने अपनी तारीखी हवाला का इशारा दिया कि मेरा 7 नस्लों से इस शहर के साथ और इस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। मैं उस ताल्लुक़ का गौस बख्श खान एतराफ़ करता हूँ। मैं वज़ीराबाद के लोगों, लकी के लोगों, मैं ये कहने आया हूं, जिस ताल्लुक का हवाला गौस बख्श खान ने दिया है, तो मैं भी आज बरमला कह रहा हूं कि तुम्हारे खानदान से मोहब्बत मेरे खून में रची है। और इंशाअल्लाह जो ताल्लुक का रिश्ता है, ये जो मोहब्बत का बंधन है, जो मैंने नहीं, मेरे आबाओ अजदाद ने एक अकीदत और मोहब्बत का जो रिश्ता बांधा है, उसकी तजदीद के लिए मैं आपके दौलत कदे पर हाजिर हुआ हूं। वजीराबाद के लोगों, आज 27 फरवरी है। मैं 2 पैगाम देना चाहता हूं। एक पैगाम नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं और दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो को देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को मेरा पैगाम है,
आज से 3 साल पहले तुमने जारियत की और पाकिस्तान की सरहदों पर दाखिल होकर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक जागती कौम थी, एक खुददार वजीर आजम था। 26 को तुमने हमला किया, 27 को इमरान खान ने जवाब दिया और अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर रुखसत किया। सुन लो, आज पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम है जो तुम्हारी यलगार से घबराता नहीं है, उसके अंदर ईमान की कुव्वत है। सोचकर फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाना, क्योंकि यहां आज वो नहीं है जो तुम्हें साड़ियों के तोहफे पेश करें। और मेरा दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए है। सुना है कि वो आज कराची से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। खुशी से आए और क्या कहने चले हैं कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। जरूर लो, जरूर लो। हम हिसाब देने के पाबंद हैं। आप हिसाब मांगे, हम हिसाब देंगे। आप एहतसाब करें, हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है। लेकिन जब हमसे 3.5 साल का हिसाब ले लो, तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। बताओ, 15 साल से तुम हाकिम हो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत है। सदारत भी तुम्हारे पास थी, वजारत उज़्मा भी तुम्हारे पास थी, सिंध का वजीर आला भी तुम्हारा था, सिंध की कॉरपोरेशंस भी तुम्हारे पास थी, सिंध का हर तालका तुम्हारे पास था। 15 साल से तुम गालिब, तुम हाकिम, और सिंध की हालत बदली कि ना बदली? तो मैं कर रहा था कि 15 साल से सिंध पर हुकूमत आप कर रहे हैं, सारे इदारे आपके ताबे हैं। सिंध के लोगों, आज कराची निकलने से पहले पंजाब की आवाम, इस्लामाबाद के रिहायशी, खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर शहरी बिलावल तुमसे ये सवाल करते हैं कि निकलने से पहले हमें सिंध का आईना तो दिखाओ। हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इन 15 सालों में तुमने सिंध की कितनी हालत बदली है। अगर तुमने सिंध को बदला है तो हम भी अपना रास्ता बदल लेंगे, और अगर तुमने सिंध को नहीं बदला तो अब पंजाब का रास्ता तुम पर बंद हो चुका है। अभी एक ओपिनियन पोल हुआ, एक सर्वे हुआ, पता है पंजाब के लोगों ने क्या कहा? सवाल था कि अगर आज 2023 नहीं, आज इस वक्त, इस आलम में, इस कैफियत में अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो पंजाब वालों यार खामोश हो जाओ, बंद करो गुफ्तगू। पंजाब वालों किसको वोट दोगे? 5% पंजाबियों ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान किया। 5%, 95% पंजाबी बिलावल तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को मुस्तरद कर चुके हैं। आज
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। पता है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरले में, पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? एक तालका, एक, चेक करें, एक तालका खैबर पख्तूनख्वा में, 4 सीटें पंजाब में कौमी असेंबली की, बलूचिस्तान में फारिग, और दावा कर रहे हैं कि हम वफाक की जमात है। नहीं, आप वफाक की नहीं, एक मुख्तसर इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची के लोग जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, सियासी बसीरत वाले हैं। और 2018 में, जैसे अली जैदियाफ कह रहे थे कि 2013 में कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आप सही कह रहे थे। मुझे याद है जब मैं घोटकी में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा, आप थे वहां, लोगों ने कहा, मखदूम साहब बड़ी गलती कर रहे हो, उस कश्ती में सवार हो रहे हो जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और मैंने कहा कि वक्त बताएगा कि मेरा फैसला सही था या गलत था। और वक्त ने साबित किया, तहरीक इंसाफ के उन अजीम कारकुनों ने जिन्होंने 126 दिन इमरान खान के धरने में शमूलियत अख्तियार की, उन्होंने साबित किया कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल था, है और होगा। तो आज जो कभी सोच नहीं सकते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अपना झंडा गाड़ेगी, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला तहरीक इंसाफ करेगी, उसने करके दिखाया। आज जो सिंध में मुतजलजल तबका है, मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कहने के लिए कि सिंधियों तैयार हो जाओ। मैं कोई हुक्मरान नहीं, एक फकीर का बेटा हूं, एक दरवेश की औलाद हूं, जिसने यहां शमअ रिसालत का दिया रोशन किया। सुनो मेरी बात सुनो, नारा मैं लगवाऊंगा, नारा मैं लगवाऊंगा, जिसने यहां शमअ रिसालत का दिया उजागर किया। लोग ये कहते हैं सिंध से तुम्हारा सिंध से मेरा 800 साल का रिश्ता है। बताओ तुम्हारा कितना है? मैं बात करने नहीं आया। सिंध की धरती में मेरे आबाओ अजदाद इसी अजब के साथ और इसी टोपी के साथ 800 साल उन्होंने किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं उसका पोता हूं, मैं उसका बेटा हूं और उसका पैगाम लेकर आया हूं। आज एक सियासी कारकुन की हैसियत से आया हूं। आज सिंध के लोगों को जगाने के लिए आया हूं। मैं 2013 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। मैं 2018 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। और कहना चाहता हूं, शुक्र करना चाहूंगा साहब खारजा से मुस्तफी होकर गया। बड़े पीर
साहब ने मुझे कहा, अली जैदी साहब, शाह महमूद, तुम्हें पता है तुम कौन हो? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूं तुम कौन हो। तो मेरा रिश्ता उस खानदान के साथ इतना पुराना है। मेरा रिश्ता अगर रूहानी रिश्तों पे देखें तो कौन नहीं जानता कि मखदूम अमीन फहीम मरहूम और तालिबुल मौला के साथ मेरा रिश्ता क्या है। अगर सिंध वाले नहीं जानते तो मैं बताता हूं। उनका सिलसिला सोहरवर्दी है और मेरा दादा बर्रे सगीर में शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन जकरिया सोहरवर्दी सिलसिले का बानी है। ये मेरा सिलसिला है उस खानदान के साथ। तुम मुझे सिंध का बताओगे? तुम मुझे सिंध का मेरा तारुफ तुम करवाओगे? साथियों और गयूर सिंधियों, अब वक्त आ गया है फैसले का। गौस बख्श खान महर अपना दर्द पेश कर रहे थे। FIR इन पे कटे। यार ये बैठ जाए प्लीज, आप मुखल हो रहे हैं, प्लीज बैठ जाए। आप बात कर लें फिर मैं बात करूंगा। गौस बख्श खान अपने दिल का रोना रो रहे थे। FIR इन पे कटी, नौकरियां इनको नहीं मिलती, डेवलपमेंट फंड इनको नहीं मिलता। बच्चों के साथ जो होता है वो बता रहे थे, कारकुनों के साथ जो होता है वो बता रहे थे। चलो गौस बख्श खान, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप हमारे साथी हैं। आपने इमरान खान को वोट दिया, कौमी असम्बली का, वजारत उस्मा का आपने वोट दिया। मैं समझ सकता हूं कि इंतकामी कार्रवाई का आप शिकार हो रहे हैं, लेकिन शिकारपुर वालों, मैं आज तुमसे शिकारपुर की धरती पे खड़े होकर पूछना चाहता हूं, आगा सिराज दुरानी के बारे में क्या ख्याल है? उसका क्या गुनाह है? उसने क्या कसूर किया है? उसको सिंध का स्पीकर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया या तहरीक इंसाफ ने मुंतखब किया? अगर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया तो आज आगा सिराज दुरानी की शिकारपुर में क्या हैसियत है, क्या कैफियत है, क्या उसकी बात को कितना वजन दिया जा रहा है, मैं कौन हूं बताने वाला। वो खुद उसकी रुएदाद बयान कर सकते हैं। उन पर जो बीत रही है वो खुद बता सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, आज कराची से निकलने से पहले बिलावल, कराची के लोग मज़ारे कायद पर तुमसे सवाल करेंगे कि कराची के अमन आमा का हिसाब कौन देगा। आज कराची में जो वारदातें हो रही हैं, जो गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा है, जो थाने बिक रहे हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अगवा हो रहे हैं, जो डकैतियां हो रही हैं, बिलावल उसका हिसाब किससे मांगे? अमन आमा की जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की है, सूबाई हुकूमत की है? IG किसका ताबे है? DIG किसको जवाब दे हैं? SP किसको जवाब दे हैं? पुलिस किसकी ताबे है? कराची के लोग पूछते हैं, कराची के लोग पूछते हैं। तब तुम कराची की सड़कों से चल रहे होगे आज, तो कराची के लोग पूछेंगे ये कचरा कौन उठाने आएगा? ये जो सीवरेज के नाले हैं, अली जैदी आपने साफ करवाने हैं? नहीं, क्या आपकी जिम्मेदारी है? किसकी है? कराची के लोगों को जवाब जरूर देना। पंजाब आना, इंशाल्लाह वहां भी सवाल उठेंगे, जवाब मांगेंगे, और हमसे सवाल करना, जवाब देंगे। बिल्कुल घबराने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। अगर घबराने वाला होता तो तुम्हारे वालिद के मुंह पर इस्तीफा मार के वजारत खारजा मत छोड़ता। सो आज
सफर से पहले कुछ सवालों का जवाब सिंध के लोग भी चाहते हैं। पंजाब में दाखिले से पहले सिंध के लोगों को जरूर जवाब देना। तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं। आज गौसबा खान साहब, आपने सिंध के अस्पतालों का जिक्र किया, बजा तौर पे जिक्र किया। मैं आज पूछता हूं, इमरान खान सिंध की हर मजदूर को सेहत कार्ड देना चाहता है, आप रुकावट क्यों बनते हो? पंजाब तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा तैयार है, बलूचिस्तान ने आमादगी का जाहिर कर दिया। सिर्फ सिंध को महरूम कौन कर रहा है? सिंध का हक कौन मार रहा है? सिंध का हक सिंध के हुक्मरान तबका मार रहा है। और कैफियत यह है कि बीमारी का एक झटका एक मुतवस्सित तबके को, एक गरीब खानदान को गुर्बत की लकीर के नीचे दफन कर देता है। और इमरान खान कह रहा है कि 10 लाख मैं उसको इंश्योरेंस देना चाहता हूं ताकि किसी का हादसा हो जाए, ज़चगी के आलम में कोई बेटी अस्पताल ले जाना चाहे, किसी को डायबिटीज का इलाज करना है, कैंसर का इलाज करना है, दिल का दौरा हो जाता है, तो उसको सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सके। और हमने उसका अमली जामा पहनाया है। थर पार करके लोग इस बात की गवाही देंगे, थर पार करके लोग इस बात की गवाही देंगे। गोथर पार करने मुझे 2 दफा मैं गया और जरदारी की धांधली से मैं मुंतखब नहीं हो सका। परवाह नहीं, मैं फिर आऊंगा और तेरा मुकाबला फिर करूंगा इंशाअल्लाह, 23 में इंशाअल्लाह। लेकिन थर पारकर को अरबाब साहब गवाही देंगे, इमरान खान ने मेरी दरखास्त पर हेल्थ कार्ड दे दिया। थर पारकर का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक लड़का आज मुफ्त सेहत का हकदार तहरीक इंसाफ ने बना दिया। अगर थर पारकर का बच्चा और बच्ची सेहत कार्ड का मुस्तहिक है तो शिकारपुर का बच्चा और बच्ची सेहत कार्ड का मुस्तहिक क्यों नहीं है? यह सवाल है बिलावल। लाड़काने का बच्चा, लाड़काने की बच्ची, लाड़काने की मजदूर यह क्यों नहीं रखती? यह सवाल है मेरा। कराची रवाना होने से पहले मैं जवाब का मुंतजिर हूं, मैं जवाब का मुंतजिर हूं। मैं इंतजार करूंगा और दे देना ताकि परसों लाड़काने में मैं शिकवे का जवाब शिकवा दे दूं। सो मेरे दोस्तों, और फिर आपने जिक्र किया खाद का। वफाकी हुकूमत ने गैस के कारखानों को गैस की किल्लत के बावजूद खाद के कारखानों को गैस सप्लाई की ताकि काश्तकार को खाद मिल सके। आज यूरिया की बोरी आप बाहर से मंगवाते हैं तो 7 से 9 हजार रुपए की बोरी पड़ती है। और पाकिस्तान के लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने 1800 की बात की, लोगों ने ब्लैक की, लोगों ने ब्लैक की। सिंध में ब्लैक हुई, 2000 की बिकी, 2500 की भी बिकी। मैं मानता हूं। टटोलो बेचने वाले कौन थे? जखीरा अंदोजी करने वाले कौन थे? लोगों का इस्तेसाल करने वाला कौन सा तबका था? शुगर की कीमत बढ़ी, शुगर माफिया का बानी कौन है? गरीब के बच्चे की चीनी की जरूरियात का इस्तेसाल किसने किया? शुगर मिलों के मालिक कौन है? जरा फरिश्तों मुरतब करो और फरिश्ते आया हो जाएगा कि कौन है इस्तेसाली तबका, कौन है मजलूम, कौन है महरूम, कौन है जालिम की गिरफ्त में कौन है। ये आज सिंध के लोगों को इसको तोलना है और फिर तोल कर बोलना है।
मजीद खामोश रहना जुर्म है। मजीद गुलामी की चक्की में पिसना और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना सिंध की धरती से बेवफाई है। बिल्कुल कहा अली जैदी ने कहा, सिंध लाल है, अजरक लाल है, लाल कलंदर की धरती से तशबीह दी आपने। तो तारीख के और आंख उल्टा कर देखो कि लाल शाहबाज कलंदर का मेरे जद्दे अमजद बहाउद्दीन जकरिया से क्या रिश्ता बनता है। तारीख बताती है। जिनको तारीख का इल्म है उनको पता है कि लाल शाहबाज का मुल्तान से क्या रिश्ता है। नहीं तो मुताला करके देख लो। सो मेरे दोस्तों, सिंध के लोगों, आज सुना है कराची से निकलेंगे। एक है अली जैदी, ये काम आपको नहीं आता, आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो, हकूक के लिए निकले हो। ये यार बताओ, अली जैदी ने किसी को, ये आज आए बैठे हो, किसी को कोई खर्ची भेजी है? बताओ यार, कोई खर्ची वाला बैठा है यार? कोई तो होगा ना यार, है? अरे मुझे नहीं दिया इसने, कुछ नहीं दिया, खुदा की कसम नहीं दिया। किसी को खर्ची भेजी है? नहीं भेजी ना, खुदा है ना। अपने वसाइल, अपना वक्त आपने दिया है। तो बिलावल, फिर मैं पूछता हूं, सिंध के खजाने पर डाका क्यों डाला जा रहा है? 30-30 हजार रुपया एक वर्कर को 11 दिन का पैकेज किसने दिया है? सिंध की आवाम एहतसाब चाहती है, हिसाब चाहती है। 11 दिन का पैकेज दिया है, 30-30 हजार रुपया फी वर्कर बांटा गया है लॉन्ग मार्च के लिए। क्यों? इसलिए कि जो नजरियाती वर्कर था वो आज पीपल्स पार्टी की सफों में नहीं रहा। आज ईमानदारी से बताओ सिंध वालों, क्या मौजूदा पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी है? क्या आज इस पार्टी के वारिस भुट्टो हैं? नहीं, आज ये पार्टी मुंतकिल हो चुकी है भुट्टो से जरदारी की तरफ। आज पीपल्स पार्टी के शाह और सफेद के मालिक जरदारी है, भुट्टो नहीं है। आज नजरियाती सियासत दफन हो गई और जरदारी की सियासत आम हो गई है। मैं सिंध में खड़े होकर कह रहा हूं। कहते हैं जरदारी बंदे मरवा देता है, कहते हैं जहर दे देता है, कहते हैं घरों में फसाद करवा देता है। मुझे उसका इल्म है, जाती तजर्बा है। लेकिन जैसे अली जैदी ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इज्जत और जिल्लत वो देता है, फतह शिकस्त के फैसले वो करता है, चादर चार दीवारी का तहफ्फुज वो करता है। आओ अपने ईमान के बलबूते पर मुकाबला करें, उन कुव्वतों का मुकाबला करें जिन्होंने 15 साल सिंध का एहतसाल किया और अब सुहाना हाथ दिखाने चले हैं। किसको? बाशऊर हैं वो लोग। पंजाब जाग चुका है, खैबर पख्तूनख्वा जाग चुका है, तुम्हारे नाटक में नहीं आएगा। सिंध को, अंदरूने सिंध को जगाना है और जगाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम की यह पहली कड़ी है। सिंध के नौजवानों, सिंध के सियासी शऊर रखने वाले सियासी कारकुनों, मेरी बात पर गौर करो। तहरीक इंसाफ का साथ दो ना दो, सिंध के हकूक की हिफाजत तो करो। यह आपका आईनी और जमहूरी हक है।
आप जिस प्लेटफॉर्म से मुकाबला करना चाहते हैं, आप फंक्शन से करना चाहते हैं, आप एमक्यू पाकिस्तान से करना चाहते हैं, आप जीडीए से करना चाहते हैं, फैसला कर लो। क्या इस तसल्लुत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इंशाअल्लाह इमरान खान का हर सिपाही, हर कारकुन तुम्हारे शाना बशाना खड़ा होगा। यह है पैगाम, यह है पैगाम। आज 27 फरवरी को जब बिलावल रवाना हो रहा है तो इमरान खान का एक कारकुन सिंध की धरती पर देने तुम्हें आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा मौका भी दिया, बड़ी इज्जत भी दी। मैं जब अपने आप को देखता हूँ और उसके कर्म को देखता हूँ तो मुझे उसके फजल पर मैं उसका जितना हाथ बांध के शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं जिस घराने से हूं उसका सबसे बड़ा जो मुझे समर मिल सकता था वो इस दौर में मिला। क्या लोग समझते हैं क्या एमएनए? नहीं, वो पहले भी था। एमएनए में पहले भी था, तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं एमएनए था। वजीर खारजा नहीं, तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं वजीर खारजा था। जो तहरीक इंसाफ के ताल्लुक से जो मुझे मिला है ना अरबाब साहब, क्योंकि अब दीनी आदमी है, या आप मेरी बात समझोगे, जो मुझे तोहफा मिला है इमरान खान की दोस्ती का, वो है रोज़ाए रसूल की जाली के अंदर हाजिरी का। इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा तोहफा ना मुझे मिल सकता है, ना मुझे इससे बड़े तोहफे की हसरत है। वो हुजरा और मैं गुनाहगार, ये है सबसे बड़ा जो मुझे एजाज मिल सकता है। और अगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तो अल्लाह के हबीब का और उस सोबत का जिस सोबत के नतीजे में मुझे अंदर दाखिले की इजाजत मिली। लोग जाली को हाथ लगा नहीं सकते और हम हजूर की चौखट को छूकर आए हैं। इससे ज्यादा क्या मिल सकता है मुझे? तो मैं, क्योंकि अली जैदी साहब मुझे कह रहे थे कि शिकारपुर में लोग शहर में मुंतज़िर हैं और मैं ताख़ीर नहीं करना चाहता क्योंकि कंदकोट भी जाना है, जैकबाबाद भी पहुंचना है। तो मैं अब सिर्फ उनसे, सबसे नहीं, सिर्फ उनसे जो खर्ची के बगैर यहाँ बैठे हैं, सिर्फ उनसे बात करूँगा। जो खर्ची वाले हैं वो चुप रहे, पर है कोई नहीं यहाँ। मेरे नारे का जवाब वो देगा जिसमें ईमान की रमक जिंदा है। तो आओ, अगर दम, बैठ के आओ, अगर ईमान की कुव्वत है तो मेरे नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह और नारे हैदरी। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और लकी की आवाम, सलामत रहो।